दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द एजुकेशन ट्रिप पर। जैसा कि आप लोग फ्रंट में स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि आज हम लोग टॉप स्पीड एडवांस सामान्य ज्ञान के इतिहास के संस्करण को पढ़ने वाले हैं, जिसमें लगभग आज हम लोग 100 क्वेश्चन के आसपास पढ़ेंगे। ऐसे करके और 2-3 वीडियो में आके हम सारे इतिहास के टोटल क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लिया जाएगा, जो कि आने वाले परीक्षा बिहार एसआई या यूपीएसआई के लिए के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ रुकिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी जरूर बजाएं, जिससे और भी सारे वीडियो आए, जो भी हम अपडेट करेंगे वो आप तक डायरेक्ट पहुँच जाए। चलिए अब ज़्यादा बकवास करने से बढ़िया कि अब स्टार्ट किया जाए। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह नगर था? तो लोथल। सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार कब आक्रमण किया था? तो 712 ईस्वी पे। हड़प्पा संस्कृति से संबंधित स्थल रंगपुर किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। हड़प्पा संस्कृति किस युग की देन है? तो उस समय का उल्लेख कीजिए जब वह फली फूली। यह हड़प्पा काल किस प्रकार के निर्धारित किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि हड़प्पा संस्कृति आदि इतिहास की ताम्रपाषाणी युग की संस्कृति है। ताम्रपाषाणी युग की संस्कृति है। इसका उत्कर्ष काल 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व कार्बन डेटिंग पद्धति से निर्धारित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सैंधो लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं? तो सैंधो लिपि चित्रात्मक लिपि थी जो कि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। अभी तक इसे पढ़ा नहीं गया है। मैं कवि हूँ, मेरे पिता चिकित्सक हैं और मेरी माँ पिसनहारी है। सबका पेशा अलग अलग है, अलग अलग होते हुए भी मवेशियों को पालते हैं। उपयुक्त कथन प्राचीन भारत के किस काल से सामाजिक व्यवस्था को चित्रित करता है? तो ये सारी व्यवस्था जो है ऋग्वेदीन कालीन को व्यवस्थित करता है। नाचिकेत और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लेखित किसमें है? तो कठोपनिषद में है। कठोपनिषद में उपस्थित है। ऋग्वेदिक काल में शासन का प्रधान राजा होता था, जबकि उसकी सहायता करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी कौन होता था? तो पुरोहित होता था। ऋग्वेदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? तो गणतंत्र थी। वैदिक युग में अनस अनस किसका परिचय था? तो बैलगाड़ी का। वैदिक युग में अनस बैलगाड़ी का परिचय था। वैदिक युग में राज्य व्यवस्था अथवा शासन व्यवस्था का स्वरूप कैसा था? तो राजतंत्रात्मक था। अभी कैसा है? तो लोकतंत्रात्मक है। वैदिक काल में कानून की उत्पत्ति का स्रोत क्या था? तो धर्म। वैदिक काल में कानून की उत्पत्ति का स्रोत धर्म ही हुआ करता था। चित्रित धूसर मृदु भांग की संस्कृति को किस काल में जोड़ा गया है? तो उत्तर वैदिक काल में जोड़ा गया है। किस यज्ञ का वैदिक नरेशों में के राज्याभिषेक से संबंधित था? तो राजसूय यज्ञ का। वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाले कर या उपहार को क्या नाम दिया जाता था? तो बलि दिया जाता था। बलि। उस समय जो कर या टैक्स लगता था, उस समय उसका नाम दिया जाता वैदिक काल में बलि। ऋग्वेदिक समाज में गुप्त शब्द का प्रयोग होता था राजाओं के लिए। वैदिक साहित्य के अथर्ववेद को क्या कहते हैं? तो ब्रह्मवेद कहते हैं। भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल धौलावीर था, जो कि गुजरात में भी स्थित है। ऐसे 2 स्थानों के नाम बताएं जहां सैंधव संस्कृति की दो अवस्थाएं हड़प्पा पूर्व एवं हड़प्पाकालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। तो ये बनमावली एवं कालीबंगा में अवशेष मिले हुए हैं। भारत की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? तो हड़प्पा सभ्यता है। वनावली एवं कालीबंगा में सैंधव संस्कृति की किन 2 अवस्थाओं के अवशेष मिलते हैं? तो हड़प्पा एवं हड़प्पाकालीन संस्कृति के। हड़प्पा से पहले एवं हड़प्पाकालीन संस्कृति के अवशेष मिलते हैं यहाँ पे। हड़प्पाकालीन मोहरों का अंकित श्रृंगयुक्त वीरोवस्त्र पहनने और पशुओं के घिरे हुए योगी की पहचान किस रूप में की गई है? तो पशुपति शिव के रूप में की गई है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस सौर मंडल के देवताओं को संबोधित किया गया है? तो सावित्री, सूर्य देवताओं को समर्पित किया गया है। स्वतंत्रोत्तर भारत का सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा योगिन स्थलों की खोज किस राज्य में की गई है? तो गुजरात में की गई है। हड़प्पा संस्कृति की आयताकार मुहरें सामान्यतः किसकी बनी होती थी? तो सेलखड़ी से बनी होती थी। हड़प्पाकालीन सभ्यता में मानव इतिहास के किस युग में संबंधित है? तो कांस्य एवं ताम्रपन में संबंधित है। ईरान की सीमा के समीप स्थित हड़प्पाकालीन प्रमुख स्थल को क्या नाम दिया गया है? तो सुक्तोरोंडुक्ता।
किस स्थान के उत्खनन में तांबे की मुहर प्राप्त हुई? तो हड़प्पा के उत्खनन में हुआ है। हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे? तो मृत देवी की या प्राकृत देवी की या स्वास्तिक चिन्हों की, ये तीनों लोग की उपासना किया करते थे। हड़प्पा कालीन स्थल सुटकोटदा कहाँ पाया जाता है? गुजरात में। सुटकोटदा गुजरात में है। हड़प्पा में विशाल टीले की और सर्वप्रथम किसने ध्यान दिया था? या आकृष्ट मतलब किसने ध्यान दिया था? तो चार्ल्स मैनस ने। कौन सा हड़प्पा कालीन नर पशुपालकों का एक बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था? तो निस्दी। निस्दी जो था यह हड़प्पा कालीन नगर पशुपालकों का एक बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को सिंध का बाग या मृतकों का टीला कहा गया है? तो मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग या मृतकों का टीला कहा गया है। उत्तर हड़प्पा अवस्था काल में चिन्ह किन नगरों में प्राप्त होता है? तो रंगपुर और कोटगिरी में। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के निकट विशाल कक्ष की छत कितने स्तंभों में आश्रित है? तो 20 स्तंभों में आश्रित है। प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से हुआ है। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल विशाल स्नानागार है। सैंधो सभ्यता के एक स्थल को स्तूप टीले की संज्ञा दी गई है क्योंकि कि उस स्थल पर एक कुषाणकालीन स्तूप प्राप्त हुआ है। यह स्थल कहाँ है? तो यह भी स्थल मोहनजोदड़ो में ही है। सैंधो सभ्यता के किस स्थान के नाम पर अर्थ मुर्दों की टीला होता है? तो ये मोहनजोदड़ो कहीं है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो कौसंबी थी। बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य महाजनपद की राजधानी कुशीनगर में हुआ था? महापरिनिर्वाण मतलब होता है कि कहाँ उनका ये हो गया था देहांत? तो मल्ल महाजनपद में। प्रसेनजीत किस महाजनपद का एक विख्यात शासक था? प्रसेनजीत किस महाजनपद का एक विख्यात शासक था? तो कौशल महाजनपद का। वैशाली किस महाजनपद की राजधानी है? तो वज्जी की राजधानी है, वज्जी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। वत्स महाजनपद आधुनिक उत्तर प्रदेश के प्रयाग में के पास तथा काशी जनपद के दक्षिण पश्चिम में था। इसकी राजधानी युग के तट पर अवस्थित कौसंबी थी। आजकल इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे कोसम के नाम से जाना जाता है। अभी के समय में इसे कोसम के नाम से जानते हैं। महाजनपदों में किस महाजनपद की राजधानी का नाम गिरिब्रज था? तो मगध महाजनपद की राजधानी का नाम गिरिब्रज था। किस बौद्ध ग्रंथ से यह पता चलता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद विद्यमान थे? तो अंगुत्तर निकाय में। अंगुत्तर निकाय में ये जन पता चलता है कि 16 जनपद थे 6ठी शताब्दी में। महावीर के देहांत के बाद जैन धर्म का आध्यात्मिक नेता कौन बने? तो शुद्ध धर्म बने थे। महावीर के देहांत के बाद जैन धर्म के आध्यात्मिक नेता शुद्ध धर्म बने थे। दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण किस शासकों द्वारा करवाया गया था? सोलंकी शासकों के द्वारा। सोलंकी शासकों द्वारा दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण किया गया था। माउंट आबू के दिलवाड़ा में के मंदिर किस स्थापत्य कला की उच्च कोटि के नमूने हैं? तो ये भारत के जैन स्थापत्य कला के हैं। जैन धर्म में दिगंबर और श्वेत संप्रदायों में अंतर बताएं। तो दिगंबर संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति हेतु अनासक्ति एवं नग्नता को आवश्यक माना गया है, जबकि श्वेतांबर संप्रदाय में नग्न को अनावश्यक माना गया है। मथुरा काल के अंतर्गत किस धर्म के देवताओं की मूर्तियां बनी है? तो बौद्ध, जैन तथा ब्राह्मण तीनों धर्मों की देवताओं की मूर्तियां बनी हुई हैं। कलावती कालजयी रचना जीवन चितात्मणिक किस मत से संबंधित है? तो जैन के मतों से संबंधित है। हेनसांग ने किस प्रदेश में जैन धर्म को समृद्ध स्थिति में देखा था? तो बंगाल को। जैन धर्म का कुल कितने तीर्थकर हुए? जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए थे। जैन धर्म ग्रंथों का मुख्य भाषा क्या थी? तो प्राकृत भाषा थी। जैन मतावलियों ने किस आम बोलचाल की भाषा को अपनाया था? तो प्राकृत भाषा को अपनाया था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। जैन धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथ जो संस्कृत में लिखा गया है उसके लेखक कल्पसूत्र, कौन सा लिखा गया है? तो कल्पसूत्र संस्कृत में लिखा गया है। प्रथम जैन सभा किस शासक के काल में हुई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी। दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू में स्थित है। किस जैन तीर्थकर को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है? तो अरिस्टोनी को माना जाता है। मौर्य वंश का कौन सा शासक वृद्धावस्था में जैन संत भद्रबाहु के साथ दक्षिण चला गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। सम्राट अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरिविजन सूरी को
क्या उपाधि प्रदान की थी? तो जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थंकर किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थंकर मध्य प्रदेश। बौद्ध धर्म हिनायत और महायान दो संप्रदायों में कब विभक्त हो गया? तो कुषाण काल में विभक्त हो गया था। भारत सरकार द्वारा देश के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाए गए अशोक स्तंभ के धार्मिक चक्र में कितनी तीलियां? तो सबको पता है 24 है। किस बौद्ध सन्यासी के प्रभाव का में आकर अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बने थे? तो उपगुप्त के प्रभाव में आकर ये बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए थे अशोक। बुद्ध का सारनाथ में दिए गए प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो धर्म प्रवर्तन कहलाता है। सारनाथ में सबसे पहले बुद्ध ने जो प्रवचन दिया था उसे धर्म प्रवर्तन कहते हैं। विशिष्ट वैद्य के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो रामानुजाचार्य माने जाते हैं। विशिष्ट वैद्य के प्रवर्तक रामानुजाचार्य माने जाते हैं। बौद्ध ग्रंथ में उल्लेखित धर्म चक्र प्रवर्तक क्या है? सारनाथ में दिए गए बुद्ध का प्रथम उपदेश है। अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कृपया वीडियो पे एक लाइक कर दें। किस स्थान को बौद्ध धर्म की जन्मस्थलीय माना जाता है? तो लुम्बिनी वन को, जो कि नेपाल में अभी स्थित है। किस बौद्ध भिक्षुक के प्रभाव से अशोक का धर्म परिवर्तन हुआ है? तो उपगुप्त के प्रभाव से। थोड़ी सी फोटो बड़ा मतलब धुंधली आ गई है, जिस कारण से अगली बार कोशिश करिएगा कि ये स्पष्ट आए, इसके लिए थोड़ा क्षमा चाहेंगे। बौद्ध धर्म ग्रंथ ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो गौतमी थी। बौद्ध धर्म की किस संगीति में बौद्ध धर्म दो भागों में हीनयान तथा महायान में विभाजित किया गया है? तो चौथी संगीति में। महमूद के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी थी? तो अलबरूनी ने। किताबुल हिंद नामक पुस्तक किसने लिखी थी? अलबरूनी ने। खमेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? तो राजेंद्र प्रथम से। खमेर राजा ने सबसे पहले राजेंद्र प्रथम से मित्रता की थी। सल्तनत काल में हक ए सर्व क्या है? तो सिंचाई कर है। हक ए सर्व सिंचाई कर है। नायाब ए मामलिकाल नामक पद का सृजन समतकालन में किसके द्वारा किया गया था? तो मुइज उद दीन बारहशाह ने किया था। मुगल बादशाह। मुगल काल में लोक निर्माण विभाग को क्या कहा जाता है? तो शोहरत ए आम कहा जाता है। बंगाल के किन नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तन करके मुंगेर स्थापित कर दी थी? तो मीर कासिम ने। किस अभिलेख में पुष्टि हुई कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था? तो ये अयोध्या अभिलेख में पुष्टि की गई है। कनिष्क की राजधानी कहाँ स्थित है? तो पुरुषपुर में, जो कि अभी पेशावर में है। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने जिनकी उपाधि राजसिंह थी, कांची में किस मंदिर का निर्माण करवाया था? तो कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो मुरुगन। चोल राजा सामान्यतः किस मत के संरक्षक थे? तो शैव मत के संरक्षण थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु का सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था? तो पीतल तांबा क्या। गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता था? काव्यवाली शैली का। जिन्हें अमीर खुसरो काव्यवाली शैली में बहुत अच्छा गाया करते थे। कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहाँ बनाई गई थी? तो मगहर में बनाई गई थी। अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की थी? तो वीर सिंह देव बुंदेला ने की थी। बामी शाहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दे दी थी? तो गुरु अर्जुन देव को दे दी थी। पांड्यों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्रियों ने किया है? तो मार्को पोलो ने किया है। व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो विपाशा है। पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? उदयनी ने की थी। मगध का प्रथम राजवंश कौन था? हर्यक वंश था। बुद्ध द्वारा गृह त्याग को बौद्ध मतावलंबी क्या कहते हैं? तो महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। सल्तनत काल में आवश्यकताओं के प्रधान को क्या कहा जाता है? अमीर आखूर कहते हैं। खालसा पंथ की स्थापना तथा एक धर्मचार्य पहलू को किस सिख गुरु ने चलाया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने चलाया था। खनवा का युद्ध कब हुआ था? तो 1527 ईस्वी में हुआ था। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विजयलाल लय थे। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, तथा हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और बेल आइकन घंटी दबाना बिल्कुल ना भूलें। फिर तब तक के लिए नमस्कार। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।